हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत चैनल। और काफ़ी दिनों बाद आज अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट के साथ एक वीडियो बना रहा हूँ। रिसेंटली मैंने अपना 40,000 की जो सर्विस इंटरवल होता है वो मैंने अपनी सर्विस कराई थी फोर्ड के ही शोरूम से। जब मैं स्टार्टिंग में फोर्ड के बारे में कभी बार बोलता था, कुछ लोगों के कमेंट्स आते थे कि अभी तो क्योंकि आपकी कार नई है, फोर्ड अभी अभी गई है तो आपको सर्विस मिलती है, बट धीरे धीरे हो सकता है 1-2 साल बाद ये दिक्कतें आनी स्टार्ट हो सकती है। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे को आपको क्लियर आउट करने हैं, इसलिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाया। तो पहली बात तो उन लोगों को जो ऑलरेडी फोर्ड की कार ओन करते हैं और वो मे भी अभी सर्विस के लिए जाते हैं, और मैंने देखा काफ़ी लोग अभी भी स्टिल कंफ्यूज होते हैं कि सर्विस सेंटर वाले हमें ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं, हमें करानी है या नहीं करानी है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा एक फोर्ड का ग्रुप भी है, उस पर सारे ओनर्स जुड़े हुए हैं तो आपस में बात हो जाती है। लेकिन मैंने एक सबसे सिंपल तरीका बता रखा है कि फोर्ड प्रॉमिस ऐप है, आप उसमें जाइए, देखिए कि आपकी जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, अगर आपकी 2019 मॉडल की फोर्ड इकोस्पोर्ट है या आपकी 2020 मॉडल की है, आप वो चेक कर लीजिए। उसके अलावा आपका कौन सा स्टेट है जहाँ पे आपने कार को रजिस्टर करवाया हुआ है, आप कहाँ पे सर्विस के लिए लेके जा रहे हैं, आपकी डीजल है, पेट्रोल है, सारे ऑप्शंस वहाँ पे सेलेक्ट करने का आता है। सिर्फ फोर्ड इकोस्पोर्ट नहीं, फोर्ड की सारी कार्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप उसमें जाके देख सकते हैं कि आपकी जो अगली सर्विस आ रही है, जैसे अगर 40,000 का इंटरवल है या 50,000 वाली है, तो उसमें क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, मैं जब करा के गया था उससे पहले मुझे पता था कि मुझे इस कार में क्या कराना है। अपनी एक नोट कर लीजिए कि मेरी कार में कुछ कमियां हैं तो वो भी आपको बता देनी है। उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं डलवाना है। अब एक्स्ट्रा में क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी 40,000 की सर्विस है उसमें मुझे पता था इसमें इंजन ऑयल पड़ेगा। इसमें इंजन ऑयल में जब नीचे इंजन ऑयल निकल आता है, एक छोटा सा वॉशर होता है वो डलता है, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर और ऑयल फिल्टर। अभी मानसून सीजन चल रहा था, उसकी वजह से फोर्ड वालों ने डिस्काउंट दिया हुआ था, जिसमें मेरे को ऑयल फिल्टर पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा था। ये एक एक्स्ट्रा चीज थी जो प्रोवाइड हो रही थी। तो ये उन लोगों के लिए एग्जांपल है जो लोग कहते हैं कि फोर्ड चली गई है, वो आगे हो सकता है लोगों को हेल्प करे ना करे। ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो अभी एक डिस्काउंट देती हो सर्विस के ऊपर, आप मुझे बताइएगा नाम लिख के। पर मैं बता रहा हूँ फोर्ड अभी भी डिस्काउंट दे रही है चीजों पे। इसके अलावा एक देखा है कि कंपनी वाले, जैसे एक तरीका होता है कि सारे सर्विस सेंटर्स कुछ एडिशनल आपको सर्विस देने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो उनका काम है, वो बोलेंगे आप कार को प्रोटेक्ट करेंगे, आप इंजन ऑयल में, इसमें इंजन में ये करा लीजिए, प्रोटेक्शन में नीचे कोटिंग करवा लीजिए। ये वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे, आपको करानी है नहीं करानी है ये आपके ऊपर है। आपकी कार पानी में जा रही है, ब्रेक्स लगाने पे आपको वॉइस आ रही है तो वो कहेंगे लुब्रिकेशन कर लीजिए, ये आपके ऊपर है, आपको कराना है या नहीं कराना। मैं ऐसी कोई सर्विस नहीं लेता हूँ, सिंपल जो मेरे को उसमें ऐप में लिखा है वो कर दीजिए। रस्टिंग के लिए जो एक इशू आता है उसका भी मैं एक एग्जाम्पल दे दूंगा कि कैसे आप ठीक कर सकते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, मेरा एंट्री होते ही जब आप सर्विस स्टेशन पे जाते हैं, मैं खुद अपनी कार लेके जाता हूँ। मेरे को उन्होंने बता दिया कि आपकी 5100 के अराउंड की कॉस्टिंग आएगी, जिसमें करीब 2200 का सामान था और 3000 लेबर कॉस्ट है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे 3000 लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आप बाहर से करा लो। तो उसका क्या है कि अगर आपकी कार वारंटी में है, आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप बाहर जाइए, वो वॉइड हो जाती है आपकी जो वारंटी है। तो प्लस जब मेरी कार पूरी सर्विस हो गई है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो लोग नहीं ध्यान देते हैं, बट मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि मेरा बैटरी चेक करिए इसका। तो जब उन्होंने मेरे को बैटरी चेक करी तो उसकी एक स्लिप निकालते हैं, बैटरी की जो मशीन होती है चेक करने में, उसमें निकल के आया कि इसकी जो बैटरी है वो अराउंड 25-30% रह गई है। ऑलरेडी कार 3.5 साल से पुरानी हो चुकी है। बैटरी मुझे भी पता था कि अभी नहीं खराब है, लेकिन विद इन 4-5 मंथ्स ये खराब हो जाएगी। अगर अब फिर वही वाली बात आती है कि बैटरी हम इनसे क्यों लें, हम बाहर से ले लेते हैं, ज़्यादा वारंटी वाली ले लेते हैं। एमरॉन की बैटरी हम अंदर से लें, बाहर से, एक ही बात है। तो फ्रेंड्स देखिए, बाहर से मेरे को पता है, मैंने अपनी बाकी कार्स में भी बैटरी बाहर से डलवाई है, तो मुझे पता था कि इसकी जो बैटरी पड़ेगी वो मेरे को अराउंड 5000 के आसपास की बाहर से पड़ेगी एक्सचेंज में। लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग जो फैस दे रहा था फोर्ड सर्विस वाले थे, वो मेरे को 4500 रुपये की इसकी बैटरी दे रहे थे। वो भी अलग अलग होती है, जैसे फोर्ड इकोस्पोर्ट में डीजल में थोड़ी बड़ी बैटरी डलती है 52 एम्पियर की, और जो 44 के आसपास की पड़ती है पेट्रोल में। तो मेरी वाली की कॉस्टिंग आ रही थी 4500। फिर मैं बता दूं, मॉनसून डिस्काउंट जो चल रहा था उसमें 1000 का एडिशनल डिस्काउंट लगाने के बाद वो मेरे को 3500 के आसपास की बैटरी पड़ रही थी। तो मैंने वो भी इसमें कराया। प्लस ये मोटरक्राफ्ट के मैंने वाइपर्स हैं, इसको भी दोनों, मतलब मेरे वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, ऑलमोस्ट 3-3.5 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कवर्ड पार्किंग में खड़ी होती है मेरे वाइपर्स में, मुझे कोई इशू नहीं लग रहा था। लेकिन क्योंकि ये डिस्काउंट में अराउंड 110-120 का 1 पीस पड़ रहा था, तो मैंने इसको भी एक्सचेंज करा दिया। ओवरऑल मेरी जो सर्विस है वो 9000 की हो रही थी, उस पर मेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके 8500 रुपए की मेरी ये पूरी सर्विस बैठी है 40,000 किलोमीटर की, जिसमें मैंने अपने वाइपर चेंज कराए हैं, बैटरी चेंज कराई है, प्लस पूरा जो भी एक्चुअल फोर्ड बोलता है वो सारा काम कराने के बाद।
अब फ्रेंड्स बात आती है जो लुब्रिकेशन का मैंने आपको बताया कि वो लोग 1200 रुपये चार्ज करते हैं। तो वो क्या होता है, यहाँ पे आपके सस्पेंशन में वो लोग थोड़ा लुब्रिकेशन करते हैं, ऐसी पीछे ड्रम ब्रेक और जो सस्पेंशन है उस पर। तो आप इसके लिए आप भी कर सकते हैं, आप एक WD का जो आपका स्प्रे आता है आप वो मंगा लीजिए, 300 साढ़े 300 रुपये का आएगा, आप वो लीजिए और खुद से जैसे आपको लगता है मेरी कार बारिश में ज़्यादा जा रही है, नीचे अपने सस्पेंशन में अपने एक्सेल साइड में अपना उसको स्प्रे कर दीजिए। ये बहुत ईजी आप घर पे कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो हो गया जो रस्टिंग का या लुब्रिकेशन का, वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, आप बच सकते हैं उससे। अब बात आती है कि फ्रेंड्स अब भी लोगों को क्या फोर्ड ले लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। जो हमारी सर्विस है उसकी कॉस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया, बट हाँ कुछ पार्ट्स हैं जो जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। जैसे मैं बात करूँ, रेडिएटर जो इसमें 4000 का आता था वो अब करीब 8,500 या 9,000 का हो गया। तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपको इंश्योरेंस में देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम अगर किसी ने फोर्ड वालों की ओर से सर्विस कर अपना जो इंश्योरेंस लिया है वो अगर वो उन्होंने 12-15 हज़ार का लिया था, तो इस बार डेफिनेटली कम होने की बजाय वो बढ़ रहा है। तो वो मेन रीज़न है कि फोर्ड के जो अब पार्ट्स हैं कुछ कॉस्टली हो गए हैं, और वो बाकी कंपनीज में भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें एकदम से कुछ बड़ा चेंज देखने को मिला है, तो थोड़ा सा इंश्योरेंस कॉस्टली हो रहा है। अगर आप स्टिल कार लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, फोर्ड पे सर्विस कराइए। मेरे हिसाब से सर्विस में भी कोई बहुत ज़्यादा आप बाहर से कॉस्ट कटिंग नहीं करा पाएंगे, लेकिन हाँ सर्विस सेंटर से अगर आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, और वो धीरे धीरे सारी कंपनीज में हो रहा है। तो ये मेरा एक छोटा सा अपडेट था। अगर स्टिल आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि सर्विस में क्या क्या कराना चाहिए, मैं नीचे डाल दूंगा, आपको लगता है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फोर्ड प्रॉमिस ऐप के बारे में जानना चाहते हैं आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं नॉलेज शेयर कर सकूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।